लेते हैं व्हेन सम करंट इज टेकन आउट, जब कोई करंट अगर हम ले लेते हैं तो वो क्या बन जाता है बच्चों, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। गौरव भैया अगर ये एक्सपेरिमेंट बड़ा आसान सा है, घर पे एक सेल लो, नया सेल निकालो, तब तो क्या है, ईएमएफ है। जब आपने क्या कर दिया, घड़ी के अंदर डाल दिया, घड़ी के अंदर डाल के निकाल लो, तो क्या बन जाएगा उसके इलेक्ट्रोड्स के बीच में, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। कितना प्यारा सा एक्सपेरिमेंट आपके लिए, ठीक है। वर्ड है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक सेल के अंदर से कोई करंट नहीं निकाला है, तो जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज ईएमएफ। जब सेल के अंदर से कोई करंट निकाल लिया है, तो उसके इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों जब कोई करंट नहीं निकलता तो आप उसको ओपन सर्किट का नाम भी देते हैं। ओपन सर्किट का मतलब व्हेन नो करंट इज टेकन आउट, और जब सर्किट के अंदर क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। क्लोज सर्किट का क्या मतलब है, आपने वो देखी होगी ना, की देख रखी है सभी बच्चों ने। की जो है बच्चों क्या होती है, इस टाइप की एक अरेंजमेंट सी होती है ना आपकी, और भी होते हैं इसमें, मतलब कि क्या है, गैप होता है। जब इस गैप के बीच में क्या कर देते हैं आप, वो की इंसुलेट कर देते हैं, तो क्या हो गया, क्लोज हो गया, तो करंट जो है वो फ्लो करने लगता है। और जब आप क्या करते हैं, इसके अंदर से इस की को निकाल लेते हैं, तो ओपन हो गया, तो कोई भी करंट आपका फ्लो नहीं करता। सभी बच्चों ने जो की है वो देख रखी होगी अपने लैब्स में, नहीं देख रखी तो देखने को मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। तो बच्चों ईएमएफ की मैंने बताया फोर्स नहीं होता, ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, और आई कैन से इन द ओपन सर्किट। जब तक कोई करंट नहीं निकाला है, जब दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड ईएमएफ, और जब आपका कोई करंट आपने निकाल लिया है, तो उस टाइम पे जो बनेगा वो क्या होगा, आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब प्यारे बच्चों ये ईएमएफ जो है ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है, उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन कंपटीशन में भी आ जाता है। देखो कुछ भी नहीं है कि ये ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन, ईएमएफ किस किस चीज पे डिपेंड करता है। सबसे पहले नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। प्यारे बच्चों केमिस्ट्री पढ़ाने की हल्की सी कोशिश है, सभी ने पढ़ भी रखा होगा। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है सबसे पहले, ठीक है। आपको पता है ना इलेक्ट्रोलाइट जो जल्दी डिसोसिएट हो जाते हैं वो कैसे होंगे, उनपे ईएमएफ ज्यादा, और जो थोड़े से कम होंगे उनपे क्या हो जाएगा। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोड्स, ये सभी आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ लिया होगा। मैं सिंपल सी बात लिख रहा हूँ कि ईएमएफ जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे और इलेक्ट्रोड्स पे। सेकंड जो बात है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात जो है जिसपे ये डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। प्यारे बच्चों क्वेश्चन पहले नीट में आ चुका है, ये तीन ऑप्शन थे, एक ऑप्शन और था, विच ऑफ द ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर ईएमएफ ऑफ द सेल डजंट डिपेंड। अब जिसको पता है उसने वो बिल्कुल करेक्ट कर दिया, 1 सेकंड का आंसर था उसके लिए, और जिसको नहीं पता है भाई वो तो फिर पता नहीं क्या क्या तुक्का लगाएगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ईएमएफ किस किस चीज पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे और इलेक्ट्रोड पे, दोनों की पोलैरिटी मतलब की जो मटेरियल्स हैं उन पे, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। जितना स्ट्रोंगर इलेक्ट्रोलाइट होगा उतना ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस करवाएगा, ठीक है। लेकिन डिपेंड किस पे नहीं करता, ये भी बड़ी चीज है, डजंट डिपेंड अपॉन, किन किन चीजों पे डिपेंड नहीं करता। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सीबीएसई नहीं पूछती लेकिन कई बार कंपटीशन में करेक्ट इनकरेक्ट के फॉर्मेट में आ जाता है, इसलिए याद रखना जरूरी है। सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट है पड़ा कितना, उस पर डिपेंड कभी नहीं करे, ठीक है, क्योंकि उसको किससे मतलब होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट वगैरह जो होते हैं ना आपके, उनसे मतलब। उसके बाद साइज ऑफ इलेक्ट्रोड्स, मतलब कि साइज को बड़ा छोटा करने के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि पहले इलेक्ट्रोड्स का जो साइज था वो 5 mm था, अब जो है वो क्या कर दिया, उसको अगर 10 mm कर दिया, तो ईएमएफ कैसे इफेक्टेड होगा, नो चेंज, ठीक है। उसके बाद जो वर्ड है वो है आपका डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। प्यारे बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज नॉर्मल आपको नहीं चाहिए, लेकिन ट्रू फॉल्स में अगर ये चीज आ जाती है तो आपके पास हाथ मलने के अलावा और कोई बात नहीं अवेलेबल होगी, इसलिए ये चीज मैंने आपको बताई कि ईएमएफ किस किस चीज पे डिपेंड करता है और किस चीज पे डिपेंड नहीं करता। जो आप मैथ्स की टर्म में सोचते हो ना कि मैथ्स की टर्म में ये चीजें होती होंगी, उन चीजों पे ईएमएफ डिपेंड नहीं करता। ना तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है,
साइज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का भी इंडिपेंडेंट होता है और डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट्स का भी, इलेक्ट्रोड्स का भी इंडिपेंडेंट। कोई भी बच्चा ऐसा जिसको दिक्कत है वो पूछे, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। थ्योरिटिकल पोर्शन है बच्चों, सिंपल याद रखना है, ईएमएफ जब तक कोई करंट नहीं निकाला है, करंट नहीं निकाला तो क्या होगा, ओपन सर्किट। अगर आपने क्या